सफाई देवता ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रस्तावना। भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू मानसिकता। भारतीय समाज में जो भेदभाव, विषमता, जातीय वैमनस्य, अस्पृश्यता, घृणा भाव, गैर बराबरी का व्यवहार आदि व्याप्त है, आखिर इसकी जड़ें कहाँ है? क्यों एक ब्राह्मण के मन में दलितों को लेकर इतना वैमनस्य भरा हुआ है? क्यों आपसी विश्वास इतना विखंडित है, जर्जर है? देश और राष्ट्र से पहले जाति महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे प्रश्न है जो भारतीय समाज व्यवस्था का प्रतिफल है, जिसे विदेशी शासकों ने अपने हित में इस्तेमाल किया। मनुस्मृति के अनुवाद की भूमिका में आधुनिक भारतीय विद्या इंडोलॉजी के जन्मदाता सर विलियम जोन्स सन 1794 ने लिखा कि यदि इस नीति का अनुसरण किया जाए तो करोड़ों हिंदू प्रजा का सुनिर्दिष्ट श्रम ब्रिटेन की श्रीवृद्धि में सहायक होगा। ब्रिटिश शासकों ने इस व्यवस्था से लाभ उठाया, लेकिन भारतीय चिंतकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे अपनी श्रेष्ठता के अहम में ही डूबे रहे। इन प्रश्नों का विश्लेषण और अध्ययन करने के लिए आवश्यक है भारतीय समाज व्यवस्था पर एक दृष्टि डाली जाए। भारतीय समाज व्यवस्था चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत पर टिकी है। भारतीय क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 12वें मंत्र में कहा गया है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तस्य यद वैश्यः पद्मभा शूद्रो अजायत, जिसका अर्थ है ब्राह्मण उसके पुरुष मुख से, राजन्य उसकी भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इससे पहले 11वें मंत्र में कहा गया है कि जब देवताओं ने पुरुष को विभाजित किया तो उसे कितने भागों में बांटा गया, उसका मुख क्या था, उसकी भुजाएं क्या थी, उसकी जंघाएं क्या थी और उसके चरण क्या थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने विश्लेषण में कहते हैं, यदि समाज का 4 वर्णों में विभाजन इसका उद्देश्य होता तो चातुर्वर्ण बहुत साधारण सा सिद्धांत होता। दुर्भाग्यवश चातुर्वर्ण के सिद्धांत में इससे अधिक कुछ निहित है। समाज को 4 भागों में विभाजित करने के साथ साथ इस सिद्धांत ने आगे बढ़कर वर्गीकृत असमानता के मत को चारों वर्णों के मध्य संयुक्त जीवन में निर्धारण का आधार बना दिया है। वर्गीकृत असमानता की प्रणाली मात्र वैचारिक ही नहीं है, यह वैज्ञानिक और दंडात्मक है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में शूद्र को वर्गीकरण में न केवल निम्नतम स्थान पर रखा गया है ताकि वो निर्धारित नियमों के ऊपर सिर न उठा सके। वास्तविकता में जब तक अस्पृश्य का पंचम वर्ण अस्तित्व में नहीं आया, हिंदुओं था, हिंदुओं की दृष्टि में शूद्र निम्न से निम्नतर थे। वर्ण व्यवस्था को विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कहने वाले हिंदुओं में रूढ़िवादी लोगों की कमी नहीं है। वे इस ऐतिहासिक तथ्य को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं कि इस व्यवस्था ने शूद्रों और दलितों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से विकास अवरुद्ध किया है, वो समूचे राष्ट्र की हानि है। इन रूढ़िवादियों का राष्ट्रवाद मात्र एक धोखा है। उनके लिए राष्ट्र विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण जातीय श्रेष्ठता है। वेदों के प्रति या अन्य धार्मिक पवित्र ग्रंथों के प्रति जो सम्मान भाव ब्राह्मणवादी हिंदुओं का है, अन्य लोगों का नहीं है, क्योंकि आस्था या विश्वास का उद्गम सामाजिक कारक होते हैं जिनसे ये भावना पैदा होती है। इस साहित्य की रचना ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व की सत्ता कायम करने के लिए की है। इस साहित्य पर अपनी राय देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जिसे पवित्र साहित्य कहा गया है वो जुगुप्सा से भरे सामाजिक दर्शन का पोखर है, जिससे सामाजिक हीनता उपजी है और गैर ब्राह्मण उसके प्रति ब्राह्मणों के विपरीत ही रुख अपनाएगा। उस समय ये बात किसी को विचित्र नहीं लगेगी। यदि कोई ये ध्यान रखेगा कि मैं अब्राह्मण ही नहीं अछूत भी हूँ, तो इस पवित्र साहित्य के प्रति मेरी वितृष्णा किसी अब्राह्मण से घटकर नहीं हो सकती है। पुरुष सूक्त द्वारा निर्धारित समाज की इस संरचना को ईश्वरीय रूप देने में धर्म स्मृतियों ने इस व्यवस्था को समाज में स्थापित करने में विशिष्ट भूमिका निभाई है, जिसे आदर्श व्यवस्था कहकर वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। आपद स्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है, जातियाँ 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन
चारों में प्रत्येक पहली जाति क्रमशः दूसरी जातियों से श्रेष्ठ है। शूद्रों और निकृष्ट कार्य करने वालों को छोड़कर सभी को उपनयन, वेदाध्ययन, यज्ञ अथवा धागा, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में इसे दोहराया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियां हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों जातियां द्विज है, अर्थात 2 बार जन्मी है। उसका प्रथम जन्म माता की योनि से होता है और दूसरा उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने से होता है। मनु ने पुरुष सूक्त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नए सिरे से प्रतिपादित किया। मनु ने पुरुष सूक्त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नए सिरे से प्रतिपादित किया। उसने कहा कि समृद्धि के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को पैरों से पैदा किया। इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज वर्ण है, अर्थात इनका जन्म 2 बार होता है और शूद्र का केवल एक ही बार होता है। मनु ने कहा, वेद ही धर्म का एकमात्र और अंतिम आधार है। यहाँ ये कहना असंगत न होगा कि श्रेष्ठता और हीनता के आधार पर किसी भी समाज ने मनुष्य को नहीं बांटा है, सिवाय हिंदू धर्म के। असमानता के इस सिद्धांत के आधार पर शूद्र सबसे नीचे है और ब्राह्मण उससे ऊपर, क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे, क्षत्रिय से नीचे वैश्य, वैश्य से नीचे शूद्र। समाज में इस प्रकार का विभाजन एक प्रपंच के अलावा और कुछ नहीं है। ये प्रपंच आज भी जारी है, जिसे आदर्श का रूप देकर समाज में घृणा और असमानता को बढ़ावा दिया गया है। ये धारणा नैतिकता के विरुद्ध है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। एक विशेष वर्ण के वर्चस्व को स्थापित करके समाज पर अपनी पकड़ कायम रखना और दूसरों को हीन दिन बनाकर अनुचित और अन्यायपूर्ण ढंग से उन्हें दबाए रखना ही पुरुष सूक्त का उद्देश्य है, जो समाज विरोधी है। चातुर्वर्ण्य स्थापित हो जाने के बाद 2 परिवर्तन हुए, एक शूद्रों से नीचे एक और वर्ण एक गया। चातुर्वर्ण्य स्थापित हो जाने के बाद 2 परिवर्तन और हुए, एक शूद्रों से नीचे एक और वर्ण बनाया गया। चातुर्वर्ण्य स्थापित हो जाने के बाद 2 परिवर्तन और हुए, एक शूद्रों से नीचे एक और वर्ण बनाया गया, जिसे अस्पृश्य या अंत्यज के नाम से पुकारा गया। 2 शूद्र अन्य 3 वर्णों से अलग हो गया। इन परिवर्तनों से कुछ नए शब्दों का जन्म हुआ, जैसे सवर्ण, अवर्ण, द्विज, अद्विज। सवर्ण का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अवर्ण का अर्थ अस्पृश्य, अछूत, अंत्यज, अतिशूद्र अर्थात जिनका कोई वर्ण नहीं। यहाँ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिसका कोई वर्ण नहीं है, यानी चातुर्वर्ण्य से बाहर है, फिर वो हिंदू भी नहीं है, यानी वो गैर हिंदू है, जिसे जबरन अपने साथ किसी विशेष हित के लिए जोड़ रखा है, या फिर सिर्फ राजनीतिक कारणों से। वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा ही हुआ है, जिसकी चर्चा आगे के अध्यायों में की जाएगी। मध्य प्रदेश की बलाई नाम की एक दलित जाति पर हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचारों की चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रपट के हवाले से कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने समाचार दिया कि कनेरिया, बिचौली हाफसी, बिचौली मर्दाना गांव तथा इंदौर जिले उस समय सन 1928 ईस्वी सन की इंदौर रियासत के अन्य 15 गांव की ऊंची जातियों के हिंदुओं ने, अर्थात राजपूतों, ब्राह्मणों, जिनमें पटेल और पटवारी भी शामिल है, अपने अपने गांव के बलाइयों को सूचित किया कि यदि वे उनमें रहना चाहते हैं तो उन्हें नियमों का अवश्य पालन करना होगा। बलाई सुनहरी गोटेदार किनारी की पगड़ियाँ नहीं बांधेंगे, वे रंगीन या फैसी किनारी की धोती भी नहीं पहनेंगे। वे किसी हिंदू की मृत्यु पर मृतक के संबंधियों को, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न रहते हो, मरने की सूचना देंगे। सभी हिंदुओं के विवाह में बलाई लोग बारात के आगे और विवाह के दौरान बाजा बजाएंगे। बलाई स्त्रियाँ सोने या चांदी के आभूषण नहीं पहनेगी, वे फैंसी गाउन या जैकेट भी नहीं पहनेगी। बलाई स्त्रियों को हिंदू स्त्रियों के प्रसव के सभी मामलों में देखभाल करनी होगी। बलाई लोगों को किसी कोई पारिश्रमिक मांगे सेवा करनी होगी। बलाई लोगों को बिना कोई पारिश्रमिक मांगे सेवा करनी होगी और हिंदू जो उन्हें खुश होकर देंगे लेना होगा। अगर बलाई लोग इन शर्तों का पालन करना स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें गांव छोड़ना होगा। बलाई लोगों ने उनकी इन शर्तों को
मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की। बलाइयों को गांव के कुएं से पानी नहीं दिया गया, उन्हें अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं ले जाने दिया गया, उनका बहिष्कार किया। यहाँ एक तथ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। ये घटना 1928 ईस्वी सन की है, जहाँ सवर्ण जातियों के लिए हिंदू शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, यानी सवर्ण लोग ही हिंदू थे। अछूतो, अस्पृश्यो, अंत्यजों की गणना हिंदुओं में नहीं की थी। जाति प्रथा का समर्थन करने वालों की आज भी कमी नहीं है। वे इसे श्रम विभाजन का नाम देकर इसकी बुराई को छिपाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये श्रम विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। ये एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। इतना तो तय है कि इस व्यवस्था को इच्छा से स्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि जोर जबरदस्ती के बल पर इसे नीचे के तबके पर लागू किया गया था, जैसा कि बलाइयों के साथ हुआ। यही कारण है कि हिंदू समाज टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है। इसी व्यवस्था के कारण सामाजिक चेतना का अभाव है। प्रत्येक हिंदू में चेतना है, वो समाज चेतना नहीं बल्कि जाति चेतना है। इसलिए ये चेतना समाज विरोधी परिणाम देती है। यहाँ ये कहना आवश्यक है कि इसी कारण विदेशियों ने भारत को हजारों साल गुलाम बनाए रखा और देश की संपदा का भरपूर दोहन किया। भारत के आरंभिक सामाजिक इतिहास पर लिखी गई अंग्रेजी पुस्तक अ कोड ऑफ जेंटल लॉज 1776, जिसकी भूमिका में बताया गया कि भारत के व्यापार और बंगाल में स्थानीय सत्ता की स्थापना के लाभ तभी कायम रह सकते हैं जब इस देश की मौलिक संव्यवस्था को अपना लिया जाए, जो विजेताओं के कानून और हितों के प्रतिकूल नहीं है। हिंदू समाज व्यवस्था का उद्गम ईश्वर के विभिन्न अंगों से हुआ है। ये भिन्न भिन्न वर्ण अपनी अलग पहचान रखते हैं। ये ईश्वर का आदेश है कि वे एक दूसरे से अलग रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय का भाई नहीं है, न वैश्य ही न शूद्र ही। अंत्यज या शूद्र का तो प्रश्न ही नहीं उठता, यानी परस्पर बंधुता की भावना नहीं पनपती। यही भावना तो समाज का निर्माण करती है और इस व्यवस्था में इसी भावना का निषेध है। मनुस्मृति में इसी अलग अलग पहचान बनाए रखने पर जोर दिया गया है। जन्म के बाद ब्राह्मण पिता को 8वें वर्ष में, क्षत्रिय पिता को 11वें वर्ष में और वैश्य पिता को 12वें वर्ष में अपने पुत्र को उसके वर्ग प्रतीक का अभिषेक करना चाहिए। विद्यार्थी अपनी जाति के अनुसार अपने कपड़े, बाह्य वस्त्र, कृष्णासार मृग, चितकबरे मृग तथा बकरे की खाल के तथा आंतरिक वस्त्र सन, क्षौमा या ऊन के बने हुए पहने। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत रीढ़ का, क्षत्रिय का सन के धागों का तथा वैश्य का यज्ञोपवीत ऊनी धागों का ऊपर की ओर से बटा हुआ 3 लड़ी का होना चाहिए। उपर्युक्त नियम विद्यार्थियों से संबंधित है, लेकिन ये भिन्नता हिंदू प्रवृत्ति की परिचायक है, जो समाज में गहरे विभेद को स्थापित करती है। इसी भावना ने हिंदुओं में पृथक्करण और अलगाववाद की भावना को व्यापक और अनियंत्रित बनाकर जाति प्रथा को सुदृढ़ किया है। जातियों को फिर उपजातियों में बांटा गया। ब्राह्मणों में लगभग 1886 उपजातियां हैं। केवल पंजाब में ही सारस्वत ब्राह्मण 469 उपजातियों में बटे हैं। इस उपजातियों के विभाजन का कारण बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, जातियों उपजातियों में स्थान परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, प्रदूषण के कारण परिवर्तन, मालिकाना हक के कारण, झगड़े के कारण परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के कारण के बिखराव आता है।